एक भी क्वेश्चन ऐसा जो डाउट दे रहा हो या कुछ ऐसा समझ में ना आ रहा हो? बहुत सरल लग रहे हैं तुम लोग को भाई? अभी इसके आगे से थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है कि आगे वाला टाइप कराएंगे। तो कुछ जो रिवीजन मतलब जो पढ़ाया था, चलो वो तो अभी हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, है ना। तो फिर आगे बढ़ाएं मामले को ना। अभी क्या डेफिनेशन पूरी खत्म नहीं हुई है, तो अभी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हम उठाएंगे नहीं। रीजन ये है कि एक क्वेश्चन कहीं मिलेगा, कहीं का वो भी ना मिले, तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब डेफिनेशन सभी खत्म हो जाएंगे ना, तब उन पे बेस्ड क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। एग्जाम मतलब नहीं समझे, कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा आते हैं। आपके एकेडमिक एग्जाम में ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में डेफिनेशन बेसिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसीलिए जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर आप एक बार पढ़ लो तो कंपटीशन एग्जाम डालते हो तो फिर आपको पलट के देखना ना पड़े, रिवीजन मारो तुरंत एग्जाम दे दो, ठीक है ना। मतलब फिर से आपको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलो, हम लोगों ने कल डिस्कस किया नल मैट्रिक्स के बारे में, डिस्कस किया हमने, ठीक है। हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हमने। फिर हमने वर्टिकल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया हमने। फिर हमने रो मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी बहुत है यार, अभी हम जितना डिस्कस कर चुके हैं उसकी बातें हो रही हैं, इतना हम डिस्कस कल कर चुके थे। नल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, इनमें से जो प्रॉब्लम आई तो बताओ। नल मैट्रिक्स क्या था? जिसके जितने इंटीज हो सभी जीरो हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या था? यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए? छोटे होना चाहिए, नहीं m लेस देन क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। ऐसा बताओ, इसमें क्या होगा? m ग्रेटर देन n। इसमें क्या होगा? m इक्वल टू 1। इसमें n इक्वल टू 1। इसमें अब ये जितने थे मैट्रिक्स, ये सभी ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। अभी तक ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं थी। अब जितने मैट्रिक्स आएंगे ना, वो ऑर्डर पे नहीं डिपेंड करेंगे, वो एलिमेंट्स पे डिपेंड करेंगे। जैसे डायगोनल से स्टार्ट हुआ, अब डायगोनल में क्या खासियत थी? एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे ना हम, कि कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, कौन से एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, ये हमने डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या थी? कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनको छोड़कर बाकी अदर एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। क्लियर नहीं हुआ? ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स में सीखा। उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा बताओ। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स क्या बताओ? स्केलर का मतलब क्या होता है? देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, समझना, इधर समझना, ठीक है। ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। खासियत बस इसकी इतनी होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, सभी इक्वल होते हैं, सभी इक्वल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखना, जैसे मान लो 2 0 0 2, है ना। जैसे मान लो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। क्या बात समझे? समझ आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। बस होगा कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं यानी डायगोनल एंट्रीज हैं, उनका क्या होगा? वो सब सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। बताना कैसे है? बताना ये है कि ये बोल दो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब सिंपली आप ही क्या स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करते थे। अब ना स्क्वायर मैट्रिक्स ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स से तो मुझे जीरो के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब बचा डायगोनल एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें खासियत ये होती है कि जितने डायगोनल एंट्रीज हैं इसके, वो सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। समझ में आई? अगर हमने डायगोनल मैट्रिक्स उठाया तो जाहिर सी बात है डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे रहेंगे जीरो, बाकी सारे रहेंगे क्या? रहेंगे जीरो। और अगर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं भाई, डायगोनल एंट्रीज जो हैं, अगर वो सभी सेम हो जाएं, 2 है तो 2 2 सभी हो जाएं, 3 है तो सभी 3 3 हो जाएं, 5 है तो सभी 5 5 हो जाएं, अगर सभी क्या हो जाएं? सेम हो जाएं, तब हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अभी देख लो, कोई डाउट हो तो स्केलर मैट्रिक्स में? समझा कि नहीं आ गई? और ये सभी, इनकी खासियत सभी स्क्वायर होंगे। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी ये सभी क्या होंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स
होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी ये होती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात एकदम? जैसे मैंने स्केलर के बाद यहाँ स्केलर ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट में अपना ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। तो अभी तो हमने पहले बताया था बहुत लंबी लिस्ट है इतनी, ठीक है। अब उसके बाद आता है ना अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ख्याल करते हैं तो क्या होता है? अभी देखो हमने बोला कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। होगा ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, समझना, ये भी क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स समझने की जरूरत है नहीं। अब उसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 1 1 1 हो जाती हैं। 1 1 1 समझना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। आपने क्या देखा? हमने क्या बोला? हमने ये तो बोला ना, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, इसका डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं कि ए आई जे एम बाई एन के कोई मेरे मैथमेटिक्स होगी, ठीक है, सॉरी एम बाई एम बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स होती ना, एम बाई एम की मैट्रिक्स होगी। और ये मेरा अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे कहानी ये होती है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ आई इक्वल टू जे। डेफिनेशन ये है, मतलब जब आई और जे दोनों बराबर नहीं होते उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और जब आई और जे बराबर होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अगर 3/3 लिख रहे हो तो ए 1 1 1 1, मतलब आई और जे दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। आई और जे इक्वल हैं, इसका होने का मतलब क्या हुआ? समझे नहीं समझे? 1 होगा। ए 1 2 1 2 1 और 2 का मतलब होने का मतलब आई और जे इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो क्या होगा? 0। समझ आई बातें? तो चाहो तो ये बता सकते हो, और चाहो तो जो मैंने अभी बोला था ओरली वो बता सकते हो। तुम्हें जो पसंद आए, ये पसंद रहा तो ये बता दो। जैसे हम मान लो स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन कर रहे हैं तो बोल देंगे यार ए आई जे एम बाई एम की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, एम बाई एम की, ठीक है। और जहां पे ए आई जे जो होगा, समझना, ए आई जे 0 होगा इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ, सॉरी 1 नहीं, ओनली के इफ आई इक्वल टू जे। के का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। 2 है तो 2 2 2 2, 3 है तो 3 3 3 3, 4 है तो 4 4 4 4। समझ नहीं आ रहा है? जो भी होगा फिक्स होगा। एग्जांपल के बेस पर आप क्वेश्चन बात कर सकते हो कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या होगा? स्केलर होगा? होगा इस तरह। नहीं बातें समझ में आ रही हैं? अरे ये स्केलर सभी हैं, क्यों? क्योंकि ये भी तो सेम है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती हैं, लेकिन आइडेंटिटी स्केलर हो सकते हैं। सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, बट इस कन्वर्शन नीड नॉट बी ट्रू। नहीं समझ आई बात? आ गई? हाँ हाँ तो इनको आप लिखते भी जाओ, लर्न करते भी जाओ साथ साथ। अच्छा, डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए ना, याद रखना है बात। देखो अब ये पहलियां मत बुझाओ, 6 नहीं, 15 नहीं, 40 नहीं, एक सोच के बोलो। 6 ही बन रहे हैं। चलो अच्छा, मैं आपको आज ये देखो, अब 1 मिनट का टाइम दूंगा चलो करो, चलो करो। देखो अभी आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो, अभी हम लोग कुछ खास पढ़ नहीं रहे हैं। मैथ्स में अभी हमने जो मैट्रिक्स स्टार्ट किया, और मैट्रिक्स में केवल मैं आपको जैसे डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो डेफिनेशन को केवल मैं डेफिनेशन ही केवल समझा रहा हूँ, समझना। अभी हमने इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं उठाए हैं ना, आपकी बुक में ज्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन जब हम उठाएंगे अपने आप से ही देंगे तो तुम्हें डेफिनेशन और गहराई से आएगी। अभी तो स्टार्टअप हुआ है, इसको बोलते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो भैया 1 मिनट मांगो, बहुत कीमती है 1 मिनट मेरा। और तुम 12 बोल दो, 15 बोल दो, गिनती बोलते हैं तुम्हारे लिए। स्टार्ट करें। जैसे हमारे पास सेट हमने दिया था 0 1 और 2,
हमने कहा 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। एटमोस्ट जीरो कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं एटमोस्ट कितने होने चाहिए? अधिकतम जीरो 7 होने चाहिए। अब देखो मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, A11, A22, A33, इतना तो वही है। और आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 ये तो फिक्स होते हैं। अब बच्चा 1 0 जिसको हम लोग खुराफात कर सकते हैं, तो कहीं यहाँ हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, तो यहाँ 1 1 हो जाएंगे, क्या दिक्कत? एक मैट्रिक्स ये हो गया, ठीक है। प्लस दूसरी मैट्रिक्स अगर यहाँ 1 हो गया यहाँ 0, क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक मैट्रिक्स ये हो गया। फिर अरे चलो 0 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, एक अगली ये हो सकती है। बात समझो, अगली मतलब केवल खाली ये एंट्रीज चेंज होंगी इधर उधर पोजीशन, जैसे मैंने इसमें पोजीशन चेंज किया। अब 0 काउंट करोगे 7 0 होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अच्छा डायगोनल, हाँ तो डायगोनली चेंज ही होगा। देखो देखना मेरी बात को, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, ठीक है। और अगला जो डायगोनल का बनेगा मैट्रिक्स वो क्या होगा? ये देखो 1 होगा, समझना, हाँ ये होगा 1 और ये होगा 0, ठीक है। एक और बढ़ गया। अब देखो अब कोई 0 नहीं होगा, समझना, एक ये हो गया। अब कोई 0 नहीं होगा, एटमोस्ट लगा है ना, तो क्या होगा? 1 1 1। अब इससे ज्यादा मुझे बताओ कि अगला कौन हो सकता है? 5वां, हाँ 2 रख सकते हैं। अच्छा 2 भी है, पहले 1 को डिस्कस किया। 1 तो क्लियर हो गया ना, 1 के अकॉर्डिंग क्लियर एकदम। अब मैं 2 के अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। अब 2 समझ में आया नहीं आया, कैसे चेंज करना है? फिर 1 और 2 को एक साथ लेकर चलना है, यानी यहाँ पे जहाँ केवल 1 भरा ना, वहाँ 1 और 2 लिख लो। 1 और 2 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 और 1 और 2। समझ में आएगी बात कि नहीं आई? 1 और 2 1 और 2 1 और 2 क्लियर हो रहा है ना? हाँ समझ में आएगी। अब इसके काउंट करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 यहाँ बने, क्लियर हुआ? अब जैसे इसके काउंट करोगे 2 2 जा 4, ये तो फिक्स है ना बेटा, 2 2 जा 4, वो तो जिसने अपनी फिक्स कर रहा है ना वो थोड़ी चेंज करेगा। इसके चेंज करोगे कितने हो गए? 2 2 जा 4, इसके 2 2 जा 4, और टोटल काउंट कर लो। समझ रहे क्या किया होगा पूरा फांस। अब 1 2 मतलब समझो, कहीं यहाँ 1 होगा या कहीं यहाँ 2 हो सकता है, कहीं यहाँ दोनों में 2 हो सकता है, कहीं दोनों में 1 1 हो सकता है, जैसे अभी मैंने बनाया था, वैसे कुछ भी हो सकता है ना। कहानी क्लियर नहीं हो रही है? तो ऐसे करोगे, टोटल काउंट करोगे, जो भी आएगा कुल मिला के ऐसे डिस्कशन होता है जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। कैसे डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं है? तो ये होता है माइंडसेट। रब करें इसको। ये तो एक छोटा डेमो था कि कैसे हम क्वेश्चन को अकॉर्डिंग डेफिनेशन कैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं, कैसा हम लोग उठाते हैं, ये हमने सीखा है ना। तो जब पानी लिख रहा हो जरा बोतल वहां रखी होगी मेरी, उसमें पानी ढूंढ लो जरा। ये बात समझ में आगे नहीं आगे? डेफिनेशन में आगे बढ़े हम लोग। तो स्केलर के बाद आइडेंटिटी हम लोग सीखे। आइडेंटिटी के बाद जो हम लोग सीखेंगे, थोड़ा सा इसमें एक पुश और कर लेते हैं। पानी इसमें नहीं, क्या बोतल में नहीं है, नीचे से। अब ये दोनों मैट्रिक्स पढ़ोगे तुम लोग, सुनना है कुछ? अब हम लोग ये पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इनको समझने के लिए थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा होगा कि लोअर में ट्रायंगल एक बनना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब अपर में ट्रायंगुलर बनना चाहिए। सपोज करो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2 का हो, चाहे 3x3 का हो, चाहे 4x4 का हो, एंड सो ऑन, डज नॉट मैटर, ठीक है। हमने क्या बोला, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें हमने क्या कहा
लोअर में ट्रायंगल बनना चाहिए, ऐसा मतलब इधर वाले एलिमेंट क्या होने चाहिए, एंट्री 0 होने चाहिए, तभी तो लोअर में ट्रायंगल बनेगा। और अपर ट्रायंगल मतलब होता है कि अपर में ट्रायंगल बनना चाहिए, अपर का मतलब हुआ ये हिस्से में ट्रायंगल बनना चाहिए, बाकी नीचे 0 होंगे सारे। और समझना, जैसे मान लो 3x3 की मैट्रिक्स में बना रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, थोड़ा समझना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ये हुआ ही नहीं हुआ, ठीक है। ये डायगोनल इसी में आ रहा है, ये इसी के अंदर रखा गया, मतलब 0 कौन होने चाहिए, ये वाले 0 होने चाहिए। क्लियर हुआ, ये 0 नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होने चाहिए, मतलब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये 0 पक्का होंगे, ये तो श्योर है। तुम्हें केवल इनको डिफाइन करना है, इनको, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था ना, m=1 होना चाहिए। अब n= क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, एंड सो ऑन, कुछ भी होता है, आई डोंट नो, तो ये जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर m=1 मिल गया तो मेरा काम हो गया ना, तो मुझे ज्यादा जानने की जरूरत क्या है कि तुम कितने हो आगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। उसी टाइप से आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या हुआ, सबके बिछड़े कोई बात नहीं, फिर से उठा लो। एक्चुअली में आज हम लोग भूल गए बोतल पहुंचाने के लिए नीचे, तो पानी आया नहीं, आज समस्या हो, अब कोई मतलब नहीं है, आज सुबह ही आएगा। ये कहानी क्लियर हो गई। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, हमने क्या कहा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर अपर ट्रायंगुलर है तो अपर में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, जैसे ये बनाया मैंने, और लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर में एक ट्रायंगल बनना चाहिए, जैसे मैंने बनाया। लोअर ट्रायंगल बनने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले जो लोअर ट्रायंगल बनाओ, जो इधर एंट्रीज हो, ये पक्का 0 होने चाहिए। अपर ट्रायंगल मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल बना लो और जो नीचे एंट्रीज बचेंगे ना, वो सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के बेस पर भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पहले डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं पहले लोअर ट्रायंगुलर, तो इसमें क्या होगा कि ये तो डिफाइन ही है, बस मुझे AIJ के बारे में बात करनी है। तो AIJ में क्या बात करेंगे हम, 0 इफ। अब ध्यान से देखो, इसमें I जैसे छोटा है या बड़ा है, I जैसे छोटा है, इधर भी I जैसे छोटा है, इसमें देखो I जैसे छोटा है, 2 3 छोटा है। देखना, मैंने कुछ लर्न किया नहीं लर्न किया, मतलब I जब जैसे छोटा होता है तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, सिंपली। अदर में कोई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये लोअर ट्रायंगुलर कब होगा, जब AIJ = 0 होगा, कब, इफ I < J। हम ग्रेटर देन R = पे बात ही नहीं करेंगे, हम I < J पर बोल देंगे 0 है तो मतलब लोअर ट्रायंगुलर है, बात समझ में आई नहीं आई। अब अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं, अगर इसमें लिखूं मैं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब समझना इसको। अब इसमें ये वाले 0 होने चाहिए। अब इसमें देखना, I जैसे छोटा है बड़ा, बड़ा इधर, बड़ा इधर, बड़ा, मतलब इसमें AIJ 0 होगा, कब होगा, जब I जैसे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। I जैसे बड़ा हो, 0 अगर हो रहा है, ये सारे इंटीज 0 मिल रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अपर ट्रायंगुलर, और इसमें क्या बोलूंगा मैं, लोअर ट्रायंगुलर। नहीं, इस बात समझ में क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। ये बताओ लोअर है या अपर है, ये अपर है, जाहिर सी बात है, अपर एक ट्रायंगल बन रहा है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और लोअर वाले क्या हो रहे हैं, 0 0 हो रहे हैं, ये इस कंडीशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो पक्की बात है क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर होगा। डाउट तो नहीं है, नहीं समझ में आई बात, नहीं तो पूछ लो, आ गई। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अब बोलो, अपर है, सच में ना,
तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये भी जीरो हो गया तो होगा नहीं होगा, हमारे ये जीरो मिल गए, बात खत्म। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि जीरो है या नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे मान लो ये क्या है, नल मैट्रिक्स तो ही है, लेकिन इसमें बताओ क्या है? हाँ, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी, ये दोनों है ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे ऐसा एग्जांपल बताओ जो अपर और लोअर दोनों ही हो, सदैव हो, सेट कर दो यार, क्या दिक्कत है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नल, यानी नल मैट्रिक्स को डिफाइन करो कि नल मैट्रिक्स, वो सभी नल मैट्रिक्स जो क्या है, स्क्वायर है, वो सभी के सभी होंगे, अपर भी होंगे और लोअर भी होंगे। अच्छा, डायगोनल के बारे में सोचो जरा, क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? किस एग्जांपल के बेस पे नहीं बोल सकता हूँ? तो अपर की कंडीशन फॉलो हो रही नहीं हो रही, बस ये बताओ। फिर से क्वेश्चन पूछे क्या? क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या मैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? क्या मैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, लोअर बोल सकता हूँ, अपर भी बोल सकता हूँ, दोनों बोल सकता हूँ। समझ में आ रही बातें कि डाउट है? समझ में आ रही डाउट है? हमने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे मान लो A11, A12, A13, ये सारे जीरो होते हैं, तो कंफर्म वाली बात है कि नहीं बात है? कंफर्म बात है नहीं बात है? क्या बोलोगे इसके बारे में कि ये लोअर नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है? अब क्या बोलोगे इसके बारे में, क्या लोअर नहीं है, अपर नहीं है? सोचे देखो, दोनों बन रहे ना, अपर भी बन सकता है इसमें, लोअर बन सकता है। तो मैं क्या बोलूं, अपर बोलूं या लोअर बोलूं? दोनों बोल सकते हैं ना, ये बात हम बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन इसी पर है, एक गिवन एग्जांपल ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें गलत दी है। क्या गलत दी है बताओ? इसमें एग्जांपल ये वाला लाओ, गलत कुछ नहीं है यार, गलत कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं पाओगे। कौन सा पार्ट थर्ड? किसका? 17 का पार्ट थर्ड। गिवन एन एग्जांपल ऑफ थर्ड नंबर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थर्ड, 17 का थर्ड, 17 का थर्ड, 17 का थर्ड, सही तो है। अब ये ट्रायंगुलर नहीं है क्या? लोअर ट्रायंगुलर है कि नहीं है? अरे जरूरी है, उसने बोला तो है नहीं। अब ट्रायंगुलर बताना है तो चाहे अपर बताओ चाहे लोअर बताओ, पकड़ो, तो चाहे दोनों बता दो। गलत है यार, कैसे गलत है? जबरदस्ती गलत है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ट्रायंगुलर बोल दे, ट्रायंगुलर मतलब क्या हुआ? अपर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, डज नॉट मैटर। अच्छा, हमने बोला कि यहाँ पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने बोला अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों होंगे। समझ में आई बात कि नहीं आया? समझ में आई बात? डाउट है? अपर लोअर में कंफ्यूजन मत रखो, नहीं तो तुम्हारे हो जाएंगे हवा टाइट। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखो, और कोई डाउट हो तो डिस्कस करो मुझसे। डाउट नहीं है ना? अगर मैं इसी में बोल दूं, एंट्रीज दे दो, एंट्रीज मान लो, एंट्रीज मैंने दिया आपको कि 0 और 1, 0 और 1, हमने सिंपली आपसे पूछा इन एंट्रीज का यूज करके बनने 3x3 के बनने वाले जितने भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं उनके नंबर बताओ, कितने मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकते हैं? 3x3 के कुल कितने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकते हैं इन एंट्रीज का यूज करते हुए? अब बताओ। 4, सोचो 4, अपर बनाओ चाहे लोअर बनाओ, एक बनाओ, चाहे अपर बना लो चाहे लोअर। चलो तुम लोअर बना लो, चाहे अपर बनाओ चाहे लोअर बनाओ। थोड़ा थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना।
हाँ 3 बनेंगे सच में? थोड़ा ढंग से सोच लो। 4 बनेंगे मात्र। अगर 0 हमने ये नहीं बोला, कोई कंडीशन नहीं दिया, हमने कहा इसको यूज करते हुए कुल कितने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन सकते हैं? 5 बन सकते हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, इधर ध्यान दो। अपर बनाओगे लोअर? कौन सा बनाना चाहते हो? लोअर। लोअर बनाना चाहते हो तो A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33 3/3 की मैट्रिक्स। बात समझ में एक नहीं आई? आगे हमने क्या बोला? ये अपर या लोअर है? लोअर है ना। अब बताओ A11 क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 2। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 16 2 जा 64, 32 और 32 2 जा 64। मैंने कोई अपवाद दिया? मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन दिया? मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन दिया था क्या? नहीं दिया था ना। मैं यार ये बताओ, ये कौन सोचेगा? You got it? सच्ची में एक आता है वर्ड सच्ची। सच्ची में तुम लोग नालायक हो। खुल के मैं बोल सकता हूँ। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लोगे ना? वो कर लोगे एकदम? ओहो, अभी आप लोग सोच नहीं पा रहे, समस्या इस बात की है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, ठीक है? लोअर अपर डेफिनेशन क्लियर होगी तभी डिस्कस करूँ। क्लियर हो गई ना? तभी डिस्कस हो पाएगा। जैसे चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। -1 और 1 इन एंट्रीज का यूज करते हुए कितने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं? मेरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। हमने अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, सुनो। 3/3 के ऑर्डर, 3/3 के हमने अच्छा ऑर्डर नहीं दिया था। 3/3 ऑर्डर के इन एंट्रीज का यूज करके कितने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हो? हाँ सच में यार, मैं तो बड़ा कंफ्यूजन हूँ। तुम लोग सोच कहाँ से रहे हो? अच्छा तुम लोग सोच कहाँ से रहे हो? यहाँ से सोच रहे हो या यहाँ से सोच रहे हो? 3/3 का अपर चाहे लोअर चाहे जो हो, अपर हो चाहे लोअर हो, नंबर ऑफ जो वो मैट्रिसेस हैं वो उतने ही बनेंगे ना। तो अपर, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस बनाने हैं। बताओ कितने बनेंगे? क्या बताया तुम लोगों ने? नकलची हो मतलब पिछले भी 64 आया तो अगला भी 64 आएगा। मेरा आंसर सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। मेरा आंसर पता क्या है? 0। एक भी नहीं बनाए जा सकते हैं। सोच के देखो। नहीं आई नहीं, -1 ये है, मान लो सपोज करो। अब हमें चाहे अपर बनाना हो चाहे बनाना हो लोअर, 0 तो चाहिए ना बेटा। और 0 मैंने एंट्रीज में दिया क्या? 0 मैंने एंट्रीज में दिया क्या? तो 0 भर सकते हो क्या? -1 कमा 1 दिया है, -1 से 1 नहीं दिया है मैंने, समझना। क्या 0 यहाँ पे मैंने कहीं दिया है? तो क्या हम 0 भर सकते हैं कहीं? क्या यहाँ पे एक भी लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पॉसिबल है? यस नो में आंसर दो बोला। नो, नो का मतलब होता है नो। या नोटिस बोर्ड लगवा दें हम? बात ना समझे तो बता दो भाई। आ गई
क्लियर है एकदम? लेकिन जब आपने अपर बोल दिया तो मतलब नीचे वाले जो जीरो तो होंगे, आपने अपर बोल दिया क्या? यार अपर बोला, हमने कहा इससे अपर बनाओ, हमने कोई ये नहीं कहा अपर है उसमें एंट्रीज A11 की वैल्यू भरो, हमने ऐसा बोला क्या? हमने कहा अपर बनाओ, अपर बनाने के लिए जो एंट्री चाहिए वो इन्हीं से उठाओगे, और जब वो होंगे ही नहीं तो कैसे बनाओगे? बात समझे नहीं समझे? जबरदस्ती बना रहा है। चलो फिर से दे रहा हूँ, अब क्या बुद्धि चलेगी थोड़ी बहुत। हम 100% श्योर थे। तभी मैंने बोला था कहाँ सोच रहे हो पहले बता दो। अच्छा एक बात और ध्यान देना, तो सेंस यहाँ पे ये लगाना है कि अगर मैंने 2/2 का दिया, 2/2 का दिया और मैंने लिखा यहाँ पर 0 और 1, अब टोटल बताओ कितने बनेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, टोटल डायगोनल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 8। अच्छा डायगोनल ही बनेगी। एक बराबर चलो क्वेश्चन देखो, टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बनेंगे? क्वेश्चन सुनना, टोटल नहीं क्वेश्चन सुनो, टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बनेंगे? टोटल डायगोनल मैट्रिक्स कितने बनेंगे? टोटल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 3 क्वेश्चन मेरे हैं। टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स वो भी बताओ कितने बनेंगे? टोटल डायगोनल मैट्रिक्स वो भी बताओ कितने बनेंगे? टोटल समझे? टोटल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो भी बताओ कितने बनेंगे? टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बनेंगे मात्र, स्क्वायर भैया 4 बनेंगे, 1 बनेगा 2/2 का, हाँ 2/2 का। 2/2 मतलब समझते हो ना? वो भी स्क्वायर का मतलब समझते हो? पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कॉमन सेंस लगाओ, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही ना? हाँ 16। 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा। अभी मैंने डायगोनल की बात नहीं किया था, अभी मैंने स्क्वायर की बात किया था। अब अपर के बात आ जाओ, अपर के बात आ जाओगे। अपर चाहे लोअर करो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलो तो अपर चाहे लोअर कर लो, ये फिक्स हो गया। अब 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब इसका बना दो, ये भी 0 कर लो। अब कितने बनेंगे? 2 2 जा 4, 2 2 जा। हमको लग रहा है कि रात में तुम लोग नशे करके सोए थे, अभी तक वो नशा उतरा नहीं है ना? नहीं समझ में आई क्या बात? आ गई है, लेकिन थिंक अभी भी कम कर पा रहे हो। सोचो पहले जो मैट्रिक्स बनानी है वो फॉर्म बना के रख लो, फिर उसके बाद उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, मतलब कोई अपवाद दिया है मैंने, एटमोस्ट एटलीस्ट कोई एक ऐसा जो बाउंड दिया हो, कोई बाउंड्री मैंने दी है? नहीं दी है तो बिना बाउंड्री रखना है तो अंधाधुंध रखते चले जाओ, और अगर कोई बाउंड्री दिया है तो भी सोचो कि कैसे हो सकती है पॉसिबिलिटीज। देखो आपको हर एक बात सोचनी है, तब आप लोग ऐसे क्वेश्चन जवाब दे पाएंगे। बात समझ में आई? बात क्लियर हो गया एकदम? अब जैसे हमें क्वेश्चन मिल जाए, अभी तो डिफिकल्ट क्वेश्चन कम बन पा रहे हैं, आगे चल के और बनेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। इतने डिफिकल्ट तुम्हारे बुक में नहीं है, हम तो ऐसे घुमा रहे हैं ताकि तुम्हारे लोग का डेफिनेशन ढंग से क्लियर हो जाए। क्यों गुप्ता? हाँ 3/3 का है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। चलो इतने ही मैं बता दूं, टोटल स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे? स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं, अगर ऑर्डर दे दिया तो स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलते हैं हम, तो तुम्हें सोचना पड़ता है कि क्या होता। हाँ 729। हाँ 512। हाँ ये पहले दिन शायद इस टाइप का क्वेश्चन 512 सच में?
कर लो। 2 पावर 9 का मतलब 512 होता है, तो 3 पावर 9 मतलब कितना होगा? सच में तुम लोग ना कटोगे मेरी। अरे भैया देखो 3/3 की मैट्रिक्स क्या होती है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। महाराजों ये बात समझो। आप बात समझे नहीं समझे? पॉसिबिलिटीज यहाँ पे एक में कितनी है? 3 की है, तो 3 3 3 3 3 3 3 3 कट कर डालो यार काउंट यार। अब छोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं, आ जाओ। वाह, जो भी आएंगे वही आंसर है आपका। तो अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब डिस्कस कर पा रहे हो ना? ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको डेफिनेशन के बारे में सोचना है कि है क्या ये, है ना? ठीक है। अब हमारे पास पता है क्या आएंगे? अब हम लोग सीखेंगे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोज करना सीखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स सीखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स आज ही बता दूं इसलिए ताकि आपके क्वेश्चन और एक्सरसाइज खत्म हो जाए। वो आज एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मतलब समझना, अगर ए भी कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है A i j m/n के मैट्रिक्स, और दूसरी कोई मैट्रिक्स है B i j m/n के मैट्रिक्स, और वो दोनों क्या है? इक्वल है। तो इक्वल कब होंगी? पहली बात तो इक्वल होने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली बात, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पहली बात हो गया। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने चाहिए। कोई दो इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो? सेम। बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ पे पहले क्या बोलेंगे? ऑर्डर सेम है कि नहीं है? दोनों में ऑर्डर सेम है। देन तब हम बोलेंगे A i j इक्वल टू B i j, मतलब A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12। अब बात समझे नहीं समझे? I j के रख के देख लो वैल्यू। A13 इक्वल टू B13 रख के देख लो। ना बात क्लियर हुई तो पूछो, ना क्लियर हुई तो पूछो। कोई दिक्कत? अब इस पे बेस क्वेश्चन देखो। ये तो तुम लोग मुरझाए हुए आते हो, सच में पढ़ाने मन नहीं करता। खाना नहीं खा के आए हो क्या सब लोग हैं? अरे जोश दिखाओ पढ़ाई का। क्या हो जाता है? नींद आ रही है? क्या आ रही है बताओ? समस्या हो शाम मीटिंग पढ़ने में तो सुबह कर दिया जाए। तो जोश दिखाओ, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा जोश रखो। नहीं हमें पढ़ाने में मजा नहीं आता, फिर पता मुरझा रहे, पता चलो थोड़ी देर सो जाओ इसी में। भरोसा है चलो गुप्ता को? नींद आ रही क्या? नहीं क्यों मुरझाए रहते हो? चलो यहाँ पे देखना है हमने क्या बोला। जैसे क्वेश्चन लिया 2x यहाँ पे लिया है, y ले लिया, z ले लिया, और यहाँ पे दे दिया 2, ये z है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमने दे दिया आपको 2, यहाँ पे दे दिया मैंने 3, यहाँ पे दिया हमने आपको x नहीं देते हैं, x दे देते हैं, और यहाँ पे देते हैं हम आपको 4। मैंने आपको सिंपली एक ही क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सबको समझ में आई कि नहीं आई? कैसे पता चला? पहली बात ये भी 2/2 का था, ये भी 2/2 का था, और ये इक्वल में लिखा, पक्की बात इक्वल मैट्रिक्स तो है ही है ना। अब बात रही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 इक्वल टू 2 है, बचा ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, है ना। रख देंगे, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं सच में। एक क्वेश्चन दे रहे हैं और करो, एक क्वेश्चन और। अब दो
इसका जवाब दे दो, लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ देंगे अब। x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 हाँ और निकालना z की वैल्यू कर लो, कॉपी लेकर कर लो। भैया y की वैल्यू आएगी -3/2। हाँ बताओ। y equal to 3/2 y इक्वल टू -3/2 y equal to -3/2 x is equal to 3/2 और z equal to -1/2। यस भैया z इक्वल टू 1/2। अभी देख लो एक बार। रुकिए भैया, नहीं प्लस का 1/2 सॉरी सोच लो, अभी दिक्कत नहीं है। दिक्कत z is equal to 1/2 प्लस का 1/2 ना, सब लोग को यही आ रहा है, सेम आ रहा है ना? यस भैया तो हम सॉल्व करेंगे, कर लोगे वैसे क्वेश्चन? हो गया। अब ये एक्सरसाइज खत्म पूरी तुम्हारी। अब बच्चा अगली एक्सरसाइज में जैसे एडिशन है, तो एडिशन प्रॉपर्टीज हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? आज ऐड कर लोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझो, एडिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2/2 है तो 2/2 अगला भी होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 वाले साइड होता है, A12 वाले साइड होता है। समझे नहीं समझे? सपोज करो मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो पहली बात इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2/2 का ये भी, तो 2/2 का ये भी हो। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। तो 5 1 कितने हो गए? 6 कितने हो गए? 8 कितने हो गया? 10 कितना हो गया? 12 हो गया। तो ऐड होने के लिए दो बातें ध्यान दो। पहली बात, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ऑर्डर सेम नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ऐड पॉसिबल है ही नहीं। सिंपल बोल दो कि ऐड पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या हीरो दिक्कत है? एडिशन वाले क्वेश्चन कर लो आज जाके ना। बाकी हम लोग कल एक्सरसाइज देखेंगे, जो तुम्हें दिक्कत आएगी डिस्कस करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज कल पढ़ाएंगे, अभी प्रॉपर्टीज बहुत हैं। आज के लिए इतना ही।